आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षाओं में सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज अपन कक्षा 9 का संस्कृत विषय का षष्ठ पाठ भ्रांतो बालः अर्थात भटका हुआ बालक का तृतीय भाग का अध्ययन करेंगे। अद्य वयं षष्ठ पाठः भ्रांतो बालः इति पाठस्य तृतीय भागस्य अद्य वयम् अध्ययनं करिष्यामः। पहले हमने दूसरे भाग में यह पढ़ा कि जो भटका हुआ बालक था वह पशु पक्षियों को मित्र बना करके अपना मनोरंजन करना चाहता है। इसी क्रम में उसने पहले चिड़िया को अपना मित्र बनाने के लिए उसको बुलाता है, परंतु वो मित्र बनने को तैयार नहीं है। फिर भ्रमर को बुलाता है मित्र बनाने के लिए, वह भी तैयार नहीं है। जब इस प्रकार वह तैयार नहीं होते हैं तो वह भटका हुआ बालक कहता है कि रहने दो इस कीड़ों को, जो कि गर्व से युक्त ये कीड़े हैं, इनको रहने दो और किसी दूसरे को मित्र बनाऊंगा। ऐसा वह करके सोचता है और आगे वो क्या होता देखिए। तदा खिन्नो बालकः एते पक्षिणो मानुषेषु नोपगच्छन्ति तद अन्वेक्ष्यामि अपरं मानुषोचितं विनोदितारम् इति विचिन्त्य पलायमानं कमपि श्वानम् अवलोकयत्। प्रीतो बालः तम इतं संबोधयत्, रे मानुषाणां मित्र किं पर्यटसि अस्मिन् निगाध दिवसे। इदं प्रच्छाय शीतलं तरुमूलम् आश्रयस्व, अहमपि क्रीडासहायं त्वामेव अनुरूपं पश्यामीति कुकुर प्रत्यवदत्। यो मां पुत्रं प्रीत्या पोष्यति स्वामिनो गृहे तस्य रक्षानियोगकरणान् न मया भ्रष्टवयं मिषदति इति। अब बालक जब भ्रमरा उसका मित्र नहीं बनता है तब तदा खिन्नो बालकः, तब वह खिन्न यानी दुखी बालक, एते पक्षिणो मानुषेषु, यह सभी पक्षी मनुष्यों के नोपगच्छन्ति, मनुष्य के पास नहीं आते हैं। उपगच्छन्ति यानी आते हैं, नोपगच्छन्ति न धन उपगच्छन्ति, इसमें भी गुण संधि है, गुण संधि यानी वह कहता है कि यह सारे पक्षी मनुष्य के पास नहीं आते हैं। तद अन्वेष्यामि, अब वह मैं खोजूँगा, अन्वेक्षण यानी खोजूँगा क्या, अपरम मानुषोचितम, अन्य दूसरों को जो मनुष्यों के लिए उचित हो, मानुषोचित, मानुष धन उचितम, मानुषोचित, इसमें भी गुण संधि, जो मनुष्यों के लिए उचित हो, किसके लिए, विनोदी तारम, विनोदी तारम यानी विनोद यानी मनोरंजन करने के लिए, जो मनुष्यों के लिए मनोरंजन के लिए जो उचित है उनकी मैं खोज करता हूँ। इति विचिन्त्य, इस प्रकार के विचार करके, चिंतन करके, सोच करके, विचार करके, पलायमानम कमपि, पलायमानम पलायन करना, पलायमानम यानी भागते हुए, दौड़ते हुए, कमपि किसी, कम धनापि किसी, श्वानम अवलोकयत्, श्वानम यानी कुत्ता, एक कुत्ते को देखा। इतने में वो सोचता ये पक्षी तो आते नहीं हैं, तो मैं मनुष्य के लिए जो उचित होगा मनोरंजन करने के लिए उसकी मैं खोज करता हूँ। इतने में इधर उधर देखता है तो उसको एक कुत्ता दिखाई देता है। प्रीतो बालः तम इथम संबोधयत्, प्रीतो बालः, प्रसन्न बालक, प्रीत यानी प्रसन्न,
वह प्रसन्नचित्त बालक तम यानी उसको यानी किसको स्वानम तम कस्मै प्रयुक्तम तम शब्द स्वानम स्वानाय प्रयुक्तम यानी कुत्ते के लिए आया है और संबोधन करता है उसको बुलाता है क्या कहता है रे मानुषाणाम मित्रम अरे मनुष्यों के मित्र अरे मनुष्यों के मित्र मानुषाणाम षष्ठी विभक्ति है और बहुवचन शब्द है किम पर्यटसी अस्मिन् निगाद दिवसे किम पर्यटसी पर्यटन यानी भ्रमण करना घूमना अस्मिन् यानी इस निगाद दिवस यानी निगाद दिवस का अर्थ आता है ग्रीष्मकालीन या गर्मी के दिन में अरे इस गर्मी के दिन में कहाँ भटक रहे हो भ्रमण कर रहे हो दौड़ रहे हो ऐसा वो बालक उस कुत्ते को कहता है इदम प्रछाय शीतलम और यह मैं तुमको प्रछाय यानी देता हूँ शीतलम प्रछाय ठंडी छाया तुमको ये देता हूँ तरुमूलम आश्रयस्व और तरुमूलम यानी वृक्ष के नीचे आश्रय शीतल छाया में मैं तुमको आश्रय देता हूँ क्यों इस गर्मी के दिनों में इधर उधर भाग रहा है मैं तुम्हें वृक्ष की शीतल छाया के नीचे तुमको मैं आश्रय देता हूँ अहमपि क्रीड़ा सहायम त्वामेव अनुरूपम पश्यामिति और मैं भी अहम धन अपि और मैं भी इसमें अनुस्वार संधि है और मैं भी खेलने में सहायक सहाय यानी सहायक मैं भी खेलने में सहायक त्वामेव अनुरूपम त्वाम धन एव धन अनुरूपम तुम्हारे जैसे अनुरूप तुमको मेरे अनुरूप क्या करता हूँ पश्यामिति देखता हूँ मैं तुमको मेरे अनुरूप खेलने के लिए मेरे अनुरूप ही तुमको मैं देखता हूँ और मैं भी खेलने में सहायक तुमको मेरे अनुरूप ही देखता हूँ इति पश्यामीति इसका तो होता है पश्यामी यानी देखता हूँ पश्यामी धन इति दीर्घ संधि है दीर्घ संधि देखता हूँ कुकुरः प्रत्यवदत् प्रतिदिन अवदत् कुत्ता बोला या कुत्ते ने कहा प्रतिधन अवदत् कुत्ता बोला यन संधि इसमें कुत्ते ने कहा या कुत्ता बोला यो माम यह यानी जो माम यानी मुझको पुत्र प्रीत्या पोषयति पुत्र के समान मेरा पालन पोषण किया है स्वामिनो गृहीतस्य जिस मालिक ने अपने घर पर मुझे पुत्र के समान पालन पोषण किया है रक्षा नियोग करना न मया और उस परिवार की उस स्वामी की रक्षा करने में मेरे द्वारा इस दति भ्रष्टम इस दति भ्रष्टम यानी करना चाहिए इस दति यानी थोड़ा भी सावधानी असावधानी या लापरवाही नहीं करनी चाहिए। और उसने कहा जिस स्वामी ने अपने घर पर मुझे पुत्र के समान मेरा पालन पोषण किया है उस परिवार की रक्षा करने में मुझे तनिक भी थोड़ी भी असावधानी नहीं करनी चाहिए लापरवाही नहीं करनी चाहिए। कुत्ता भी कहता है जिस परिवार ने मेरा पालन पोषण पुत्र के समान किया तो मेरा भी दायित्व बनता है मेरा भी कर्तव्य बनता है मेरा भी धर्म बनता है कि उस परिवार की मेरे द्वारा रक्षा होनी चाहिए क्योंकि उस परिवार ने मेरी रक्षा की है मेरे पालन पोषण की सारी व्यवस्था उस परिवार ने की है और वो परिवार अपने पुत्र के समान मेरा पालन पोषण कर रहे हैं तो मेरा भी दायित्व है कि उस परिवार की मैं भी रक्षा करूं उस परिवार को मैं भी जितना मेरा दायित्व वापस बनता है कर सकता हूँ उतना उस परिवार के लिए मैं भी कुछ करूँ। ये कुत्ता भी अपना उत्तरदायित्व समझता है। सर्वे एवं निषिद्ध सभी के मना कर देने पर
सह बालो भग्न मनोरथः, वह टूटे हुए मनोरथ वाला, मनोरथः मन धन रतः, मनः मन धन रतः विसर्ग उत्व संधि है। तो इस प्रकार सभी के मना करने पर टूटे हुए मन वाला होकर, सन यानी होकर, कथम अस्मिन् जगति प्रत्येकम स्व स्व कार्य निमग्नो भवति, कैसे सभी इस संसार में, जगति यानी संसार में प्रत्येक स्वम अपने अपने स्व कार्य सभी अपने अपने कार्य में निमग्न भवति, सभी लगे हुए संलग्न होते हैं, लगे हुए हैं। कह रहा है बालक कि सबके मना कर उस बालक मन में विचार किया और उसका मन दुखी हो गया, व्यतीत होकर के विचार करता है कि कैसे इस संसार में प्रत्येक प्राणी जीव जगत सभी अपने अपने कार्य में लगे हुए हैं, व्यस्त हैं। न कोपि मामेव वृता, और न ही कोई भी कोपि कहधन अपि, इसमें भी विसर्ग उत्व संधि है। मामेव मेरी तरह, इस संसार में कोई भी मेरी तरह वृथा कालक्षेपम सहते, कोई भी व्यर्थ में समय नहीं बिता रहा है। यानी मेरी तरह इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जो व्यर्थ में ही समय बिता रहा है, समय गंवा रहा है। नमः एतभ्य, नमः शब्द से योगे चतुर्थी विभक्ति भवति, अतः एतभ्य शब्द चतुर्थी विभक्ति अस्ति नमः शब्द से योगी। इसलिए कहा इन सभी को मेरा नमस्कार है, प्रणाम करता हूँ। ये जिन्होंने मैं तंद्रालुतया कुत्सा संपादिता, जिन्होंने मेरी इस तंद्रालुता यानी इस आलस्य के प्रति उन्होंने मेरी कुत्सा यानी घृणा पैदा कर दी, संपादिता उत्पन्न कर दी। ऐसा लगा कि इन सब को देखने से कि मुझे भी कुछ न कुछ कार्य करना चाहिए। इस आलस्य के प्रति उन्होंने भी मेरे मन के अंदर घृणा उत्पन्न कर दी है। अतः इसलिए स्वोचितम स्वाधन उचितम गुण संधि अहम अपि करोमि, मैं भी जो उचित होगा वही मैं करूँगा। एवं इति विचार, इस प्रकार विचार करके त्वरितम पाठशालाम अगच्छत्, शीघ्रता से पाठशाला चला गया। तथा उसके पश्चात प्रभृति स, और उसके पश्चात आज तक स उसने विद्या व्यसनी भूत्वा, विद्या में संलग्न होकर, विद्या को प्राप्त कर, विद्या में व्यस्त होकर, महति वैदुषीम, बहुत बड़ी विद्वता, प्रताम वैदुषीम प्रताम संपदम च अलभत, बहुत बड़ी विद्वता और संपत्ति, धन, यश उसने प्राप्त किया। और वो विद्या में लगने के बाद, विद्या में रत होने के बाद होकर के उसने बहुत बड़ी विद्वता, उस प्रसिद्धि और उसने धन को अर्जित किया, कमाया। इस प्रकार वह भ्रांत बालक, जो भटका हुआ बालक, कुछ समय के लिए वो अपना रास्ता भटक जाता है, लेकिन पशु पक्षियों को भी देख करके, सभी वो कार्य में लगे हुए होने के कारण देख करके वह भी एक सही रास्ते पर चला जाता है। इस प्रकार वह सही रास्ते पर जाकर के स्वयं को एक उच्च शिक्षावान विद्वान बनाता है और बन जाता है, और इस विद्वता के अनुसार उसकी प्रसिद्धि प्राप्त होती है, और प्रसिद्धि के साथ साथ वो धन को भी प्राप्त करता है। इस पाठ में पहले मैंने शब्दार्थ के कार्य दिए, आज मैं इस पाठ में 1 से 5 प्रश्न है, चौथा करने की आवश्यकता नहीं है। तो 1 से 4 प्रश्न जो है सामने आपके, यह 1 से लेकर के 4 तक, ये चौथा करने की आवश्यकता नहीं है। ये प्रश्न हम गृह कार्य के रूप में करेंगे। आज हम इतना ही अध्ययन करेंगे। नमस्कार।